हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जिन दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, वैसे तो इन सभी वीडियो में मैं जो भी बताती हूँ वो सिर्फ जर्नी बेस्ड होता है, कोई ऐसी हवाबाजी की बात नहीं होती। उसमें लॉजिक भी पूरा होता है और उसमें एक्सपीरियंस भी पूरा होता है। सभी लोगों के लिए पूरी वर्थफुल होती हैं सारी वीडियोज़। बाकी ये जो वीडियोज़ अगर आप सुन लेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ इस जर्नी के विषय में क्लियर हो जाएगी। बस रह जाएगा क्या, सिर्फ खुद पर क्या काम करना है। ना कोई इनर वर्क की सीख रहेगी आपको, ना किसी और अन्य किसी इनर वर्क की, जो मतलब आपको लगता है कि बाहर से ही सही हो पाएगा, या कोई कोर्स टाइप है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने तो वो पूरा नहीं किया है तो कैसे मेरा होगा, इतना महंगा कोर्स कैसे मैं पूरा करूँगी। कोर्स नहीं है, सिर्फ आपका ही ये चीज़ है जो आपको करनी है। आपको अपने अंदर जो बदलाव लाने हैं और जिस दिशा से चलते चलते वो बदलाव आएंगे, वो इन वीडियोज़ के माध्यम से आप ढंग से ध्यान से प्यार से सुनेंगे ना, तो सब कुछ आपको क्लियर होता चलेगा। तो आज के दो क्वेश्चंस हैं कि जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि हम एक सही पाथ पर चल रहे होते हैं, सही चीज़ों को हम अडॉप्ट करते चलते हैं, गलत को छोड़ते चलते हैं, तो भी दूसरी सोल्स क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो मेन पर्टिकुलर इंसान ही क्यों अट्रैक्ट नहीं होता, वो दूसरी सोल्स क्यों हो रही हैं ज़्यादा अट्रैक्ट। तो और वो क्या है, क्या हमारा इनवर्क सही नहीं है। मतलब एक लव रिलेशन जैसा भी बन जाता है किसी किसी के साथ, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से बने या ना बने, वो सोचने लगते हैं कि हाँ भाई रोमांटिक हो रही है, हो रहा, हम मतलब सब साथ निभाने को तैयार है। बस एक उस पर्टिकुलर बंदे के सिवा हर एक कोई आपसे बात कर लेता है, आपके पास आता है, आपके बिना मांगे आपको सलाह देता है, आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, पूरा टाइम आपके ऊपर साथ बिताना चाहता है। बस एक वही व्यक्ति नहीं आ रहा होता। तो इसका क्या कारण है। दूसरा, आप जब हमें दूसरा क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि मैम जब हमें मिलना ही है और ये जर्नी मिलने के लिए हुई है, ट्विन फ्लेम है हम, शिव शक्ति है, शिव शक्ति का आखिरी चरण मिलना ही होता है, तो फिर क्यों देर करते हैं, इतना लेट क्यों होता है, क्यों हमें इंतज़ार में रखा जाता है, और हम सब कुछ करते करते भी साथ में मिल क्यों नहीं पा रहे होते हैं। क्या वजह है इस दूरी की, इस अधूरेपन को जीते रहने की। ऐसा कौन सा पाप है ये, मतलब कब होगा ये मिलना। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मिलना और ये सब, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकल और सही सटीक आंसर हैं। आप समझेंगे तो बिल्कुल सीधी बात समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम सही इन्वर्क कर रहे हैं तो कोई क्यों आ रहा है, कोई और क्यों अट्रैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर। तो सुनिए, जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं ना, आप किसी भी ईश्वर को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, आपको अच्छे से उनकी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स आपके जुड़ चुका है। ईश्वर ने यूनिवर्स द्वारा आपकी जो कड़ी है जोड़ दी है, इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, इन लग्जरियस थॉट्स से, जिसमें हम ये सिर्फ सोचते हैं ये पाले ये पाले, ये कर ले वो कर ले, से हम कहाँ हटक कर उसमें चले गए भगवान की शरण में। कब तक, कैसे हो गए। और हमने व्रत पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डे का, किसी भगवान जी का, किसी इष्ट देव का। तो क्या होता है कि आप तो जा रहे हो, आपको तो लग रहा है कि मैंने ये ज्वाइन करा है, ईश्वर को मैंने अब ज्वाइन कर लिया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन क्या होता है कि ज्वाइन से पहले भी आपको देखा परखा जाता है। वहाँ पर क्या है, परखने का तरीका, आपके कर्मा रिलीजिंग करना शुरू कर देना। आपने कई बार महसूस किया होगा, नोट किया होगा कि आपने कोई नया फास्ट रखना शुरू किया, किसी नए ईश्वर से आप जुड़े हो, और क्या हुआ है कि आपको अचानक से प्रॉब्लम्स आने लगी। आपके सारे रूटीन जो बढ़िया चल रहे थे रोज़ व्रत रखने से पहले, क्योंकि आप व्रत तो तभी रखेंगे ना जब थोड़ा सा आपकी रिलैक्सिंग वे में आप रहे होंगे, आपका शरीर बिल्कुल तैयार होगा, आपका मन तैयार होगा, आपके सराउंडिंग्स तैयार होंगे बिल्कुल। आपने व्रत रखना शुरू करा और क्या हुआ कि वो काम गड़बड़ होना शुरू हो गए। जो काम पहले ठीक से हो रहे थे वो भी गड़बड़ होने लगे। तो आपको लगता है कि यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये सही भी कर रही हूँ मैं ये व्रत, ये ईश्वर ने चाहा भी है कि मैं ये व्रत करूँ या नहीं करूँ। बताओ, जब से कर रही हूँ, जब से और सारे डिस्टर्ब हुआ जा रहा है, ये तो इससे पहले सब ठीक था। तो सेम टू सेम कंडीशन होती है जर्नी में आने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि आप भगवान के व्रत रखना शुरू करा या कुछ भी पूजा पाठ शुरू करी तो वो गलत हुआ, जबकि साइन गलत हो रहे हैं। मतलब उसके साथ मिलने के बाद डिस्टर्बेंस और कठिन चीज़ ज़्यादा शुरू हो गई। तो फिर ऐसे ही सेम टू सेम जर्नी के साथ है। जब जर्नी में नहीं आए होते तो फिर भी स्मूथ चल रही थी लाइफ, जैसे ही जर्नी के बारे में पता चल जाता है तो और ज़्यादा एकदम सही बिल्कुल। ये तो रोलर कोस्टर जैसा हो गया रोज़ रोज़ का। पहले कभी कभी का था, अब रोज़ हो गया, डेली हो गया। मतलब नॉर्मलिटी तो जाती रही ज़िंदगी में से बिल्कुल ही, जब से ये ट्विन फिल्म का पता लगा। हुआ है ना ऐसा। तो आप समझ लीजिए, जितना प्योर और पायस भगवान की शरण में जाना है, वो आपकी गंदगियाँ, आपके अंदर के ट्रॉमाज, जो आपको सही लग रही थी ना स्मूथ लाइफ, वो सही थी नहीं, उसमें दिक्कतें थीं, उसमें किरकिराहट थी। उसे साफ करने लगे ईश्वर। आए हो तो साफ होके आओ, बिल्कुल कर्मा सब रिलीज़ कर दो। तो जल्दी जल्दी वो सरफेस पे आने लगे कर्मा आपके, तो सारी दिक्कतें आने लगी सामने आपके। तो आपको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है ना, शायद पता नहीं मैं इन भगवान की शरण में गई, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरा इस तरह करना, या मुझे करना नहीं चाहिए क्या इस समय, ये आया क्वेश्चन आया।
तो ऐसे ही जर्नी में भी होता है। आपको लगता है कि पता नहीं मैं इस इंसान की तरफ आकर्षित हो रही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है, कहीं मैं गलत जा रही हूँ। जब साइन दे रहे हैं ईश्वर, साथ दे रहे हैं ईश्वर, मिला रहे हैं ईश्वर, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, फिर आपको जब गलत एक्सपीरियंस हो रहे हैं थोड़े थोड़े, जो आपको लग रहा है गलत तो नहीं हो गया, अरे यार ये चीज़ इसने बोल दी, इसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सब, तो समझ लीजिए कि आपके कर्मा सरफेस पे आ गए हैं। कहते हैं ना गंदगी, हम जब किसी पानी में गंदे से बर्तन को डालेंगे या गंदे से कपड़े को अगर हम धोने डालते हैं, टब में डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो गंदगी है वो पहले निकलना शुरू होती है ऊपर ऊपर आकर के। कोई भी चीज़ एकदम ऊपर तैर कर आती है गंदी, तो और सही चीज़ बाद में मिलती है आपको नीचे। तो ऐसे ही होता है, आपको प्योरीफाई कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है आपके साथ। किसी भी ना कार्मिक रिलेशन में आपको शुरुआत में गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, आप ध्यान देना कभी। और कभी भी किसी केवल सोलमेट रिलेशन में भी ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्टिंग में जुड़े और स्टार्टिंग से परेशान होना शुरू हो गए। ये होता ही सिर्फ ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप स्पिरिचुअली भगवान से अटैच हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्लींस करने के लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्लींस करने के लिए सरफेस पे लाई जाती है कर्मा। जितने ज़्यादा कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, कर्मा सामने आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि ईश्वर ने अपनी तरफ आपको बढ़ाना शुरू किया है। आपने कहा शिव जी मैं आपके व्रत रखूँगी, आज से मंडे के फास्ट में पकड़ लेती हूँ और मैं ये, तो तुरंत जो है आपका थोड़ा गड़बड़ होना इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपको लेना, आपकी एंट्री हो गई है वहाँ पर। ठीक है, चीज़ें बदल गई, यानी कि कहीं तो साइकिल हिलाना। अब ये गड़बड़ करने के लिए तो नहीं लिया कि अच्छा तू मेरा व्रत रखेगी बेटा, अब मैं तुझे परेशान करूँगा, देख, ऐसा तो नहीं है। वो डिवाइन है ना, वो तो दिव्य है, देवता है, वो तो भगवान है, महादेव हैं, वो गड़बड़ नहीं करने आपके साथ। ऐसे ही जर्नी है। गलत इंसान आना, आपके कार्मिक्स आए और रिलीज होकर जल्दी जाने लगे, आप इस जर्नी में आए, तो आप सोचते हो ये और सोल्स मेरे साथ क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक तो आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन हो गया है। आप एक बात और भी तो देखते होंगे, केवल एक जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ की लाइफ में जेंट्स या जेंट्स की लाइफ में लेडीज़ ही नहीं आने लगी, आपकी ज़िंदगी में हर एक वो चीज़ होने लगी जो आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा तेज हो गया। आप किसी का सोच रहे हैं, शाम तक उसका मैसेज आ जाता है, कितना भी पुराना इंसान है, आपको याद आ गया, उसको भी आपकी याद आ गई। तो ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, अट्रैक्ट करने लगे हो, तो लोग समझने लगे, उनको भी लगने लगा और बहुत ही बढ़िया हो गया ना, वाइब्रेशन हाई हो गई आपकी, तो लोग खींच रहे हैं। गलतियाँ उनकी नहीं है, उन्हें तो खींचने दो, वो अपना कर्मा भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी तक धीरे धीरे आते हुए एक साथ आ गए हैं, बस इतना ही हुआ है। कोई टेंशन की बात नहीं है। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, और ना ही आप किसी गलत इंसान को सोच पा रहे हो। जब इतने साइन दिख रहे हैं और सही से डिकोड कर रहे हो, तो इंसान आपने सही ही समझा हुआ है अपने साथ में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक रीडिंग के थ्रू पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति क्या करने आया है, क्यों आया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि जब मिलना ही है तो फिर इतनी देर क्यों लगाते हैं। ये बात भी सेट है, ये सही है बात बिल्कुल, कि जब मिलाना ही है तो फिर इतना ट्रिगर, इतना परेशानी, इतनी टेंशन क्यों देनी है, हमें क्यों परेशान करना है। और फाइनली इसका जो गोल है वो मिलना ही है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए मुझको कि मिलना किसको है, ये यात्रा कैसी है। ये यात्रा आत्मीय यात्रा है, आत्मा की यात्रा, आपकी आत्मा। आज आप जो कुछ भी हैं, जिस नाम से पहचाने जाते हैं, जिस शरीर में है, जिस चेहरे से आप पहचान बना रखी है आपने, वो आपका हर जन्म का नहीं है, सोल हर जन्म की है। तो ये यात्रा जन्मों जन्मांतर से सोल की चली चली आ रही है, आपकी सोल और उस पर्टिकुलर बंदे की सोल मर्जिंग जैसे कहते हैं। सबसे पहले 5D में आपकी सोल मर्जिंग होना। आप और भी कुछ नहीं मांगते ना ईश्वर से, तो कि 3D में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप 5D में अपनी सोल मर्जिंग मांगे। ठीक है, वो देखेंगे आप, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, ये जो सोल की यात्रा है, और जिस शरीर में जिस वक्त आपने ये काम पूरे कर लिए, अपने लेवल पार कर लिया आपने, जिस तक आपको भगवान को पहुंचाना है, उस शरीर में उस समय पर आपकी सोल 3D में यानी कि फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर भी दोनों मिल जाओगे। अब उसमें ये नहीं है कि आज आप एक इस दुनिया में किसी नाम से जाने जाते हो XY, और या वो किसी भी नाम से जाने जाते हैं UV, तो UV और XY को ही मिलना है क्योंकि आपके नाम ये हैं, ऐसा नहीं है। आपको उन सोल से मिलना है। सोल का कोई नाम, धर्म, जाति, रंग, रूप नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ये सोल की यात्रा है, जिस शरीर में जब पूरा कर लोगे तब मिल जाओगे। इसलिए कोशिश इंसान की हमेशा यही रहती है कि इस समय हम कॉन्शियस हैं, हम जानते हैं, हम पसंद करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना कर्मा रिलीज़ करो और इस ही जन्म में मिल जाओ। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर को ना भागना पसंद नहीं होता किसी के पीछे। लेट गो कर दो उसके बाद, और बड़े तसल्ली से रहो अपने देखिए, लेट गो करना, कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये बात है। आप सिर्फ इतना सोचो कि जो चीज़ें मेरे साथ अभी हैं, उस एक पर्टिकुलर बंदे के अलावा, क्या वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं दे रही, क्या वो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है,
वो चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। उस पर्टिकुलर बंदे के अलावा भी इस 3D वर्ल्ड में जब आप आए हो इन और लोगों को लेकर अपने साथ, इनका होना, इनका इस तरीके से होना, आपका एक हेल्दी लाइफ जीना, आपका एक जॉब में होना, आपका अर्नर होना, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समाज में एक स्तर होना, इन चीज़ों को देखकर खुश रहो और इन पर थोड़ा ध्यान दे दो, तो आपका जो यूनियन है उस व्यक्ति से भी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान हटने के साथ ही वहाँ पर एनर्जी जाना बंद होगी, उसको भी लगेगा यार ये कमी हो रही, चलो बात करता हूँ मैं। तो जो भी बेस्ट फॉर्म ईश्वर ने सोच रखा होगा ना आपका लाइफ में, इस जर्नी में, वो आपको मिल ही जाएगा, इसी जन्म में, इसी रूप में, इसी शरीर में। सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, संतोष भाव ज़रूरी है आपके अंदर होना। बस जो मिले, जितना मिले, जैसा मिले, मैं खुश हूँ। वो मुझसे बात करता है, आई एम हैप्पी। वो 10 दिन में एक बार बात करता है, हैप्पी। कोई ऐसे नहीं कि देखो अब बात हो गई ना तो अब फिर छोड़ दिया इसने मुझसे, कल बात नहीं करी, इनने मुझे मेरा रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पता नहीं है कि वो बहुत कम और कम बिल्कुल नहीं भी हो सकता था, बिल्कुल नहीं भी हो सकता था। क्या आप उस बिल्कुल नहीं से खुश रहते? नहीं, फिर आप और परेशान होते रहते। तो सेटिस्फैक्शन का एक रूप है, उसे अपनाओ। वो चाहते हैं ईश्वर तुम संतोषी हो। मैं तुम्हारी झोली इतनी बड़ी करके भर दूंगा कि तुम समेटते समेटते थक जाओगे। संतोषी तो हो जाओ, एक बार संतोष कर लो उसी चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ें हैं बस। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस अगर आपको लेनी है किसी भी फील्ड में, तो आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट करें और रीडिंग बुक करें। और कोई भी स्विच वर्ड मंत्र अगर आपको चाहिए अपनी किसी पर्टिकुलर समस्या के ऊपर, तो वो भी मैं आपको इसी में अवेलेबल करवाती हूँ। और टैरो रीडिंग भी आप इसी पे सीख सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।